ये बड़ी खबर इस वक्त की, संजय जैन को हिरासत में लिया गया है 3 मोबाइल की सीडीआर में। बड़ा खुलासा हुआ है जिसमें जानकारी निकल करके सामने आई कि कई अधिकारियों से ताल्लुक थे। तो इस वक्त हमारे सीनियर एडिटर श्रीपाल शक्तावत जी जुड़ गए। श्रीपाल जी, संजय जैन को हिरासत में लिया गया है और एक तरीके से देखें तो पूरी तरीके से एक्शन मोड में अब सरकारी पक्ष नजर आ रहा है। चलिए उसे जोड़ने की कोशिश करेंगे। ये सीडीआर 3 मोबाइल फोन के सीडीआर से यह खुलासा हुआ है कई अधिकारियों से ताल्लुकात थे। संजय जैन को हिरासत में लिया गया है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त निकल करके सामने आ रही है। और देखिए, जो ऑडियो वायरल हो रहा है, कल जो ऑडियो सामने आया उसके बाद से अब कई तरीके के जो सवाल हैं वो उठ रहे हैं और 3 लोगों को लेकर के शिकायत जो है वो भी दर्ज करवाई गई है, जिसमें भंवरलाल शर्मा, संजय जैन और गजेंद्र सिंह के खिलाफ यह शिकायत दी गई है। और इसी बीच जानकारी निकल करके यह सामने आ रही है कि संजय जैन को हिरासत में ले लिया गया है। कई अधिकारियों के साथ ताल्लुकात संजय जैन के हैं। इस वक्त हमारे सीनियर एडिटर श्रीपाल शक्तावत जी जुड़ गए हैं। श्रीपाल जी, जो ऑडियो टेप सामने आया उसके बाद शिकायत दर्ज करवाई गई और साथ ही साथ संजय जैन को हिरासत में भी ले लिया गया है। कैसे देखते हैं इन सब चीजों को, अगर लिंक करें तो? देखिए, इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो कड़ी है वो संजय जैन है और उसकी सीडीआर को खंगाला जा रहा है। सीडीआर खंगालने के साथ ही कई अधिकारियों से उसके रसूखात की बातचीत सामने आ रही है, जिसमें बड़े आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के साथ उसके रिश्तों की बात आ रही है। और साथ ही ये भी बात सामने आई कि इस बार जो पूरा खेल चला, जो आरोप है कांग्रेस का और जो इन्वेस्टिगेशन में बात आई है, उसके मुताबिक हवाला के जरिए कोई भी लेन देन नहीं हुआ। यहीं पर आसपास के इलाकों से जरूरत के हिसाब से पैसा जुटाया गया और जहां जरूरत थी वहां पर उसको खर्च किया गया। तो संजय जैन के बड़े नेक्सस की बात सामने आ रही है, संजय जैन के अधिकारियों के साथ रिश्तों की बात आ रही है और संजय जैन कहां किस किस से जुड़ा हुआ था उसको लेकर के अब उससे पूछताछ होगी। उसको हिरासत में लिया गया है। श्रीपाल जी, अभी तो ये ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे परत खुल रहे हैं, ये बहुत छोटी मछली है। अभी तो और आगे चल के बहुत सारी चीजें जो हैं वो सामने आ सकती हैं, बहुत बड़े बड़े खुलासे हो सकते हैं। जी बिल्कुल। अब संजय जैन की पूछताछ और जो ऑडियो आए हैं उनकी विश्वसनीयता जांची जाएगी सीएफएसएल टीम के साथ जरिए। और उसके बाद में किस किस से बातचीत हुई है, क्या उसका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड था, कहां उसने ये रोल प्ले किया, वो साथ आने के साथ साथ इस पूरे खेल में कौन कौन शामिल था उसको लेकर के भी पड़ताल होगी और हिरासत में लेकर के उससे पूछताछ हो रही है। लेकिन जो सीडीआर में जो नंबर आए हैं जांच में, उससे कई अधिकारियों की नींद पूरी हुई। बहुत शुक्रिया श्रीपाल जी तमाम विश्लेषण के लिए। तो कई लोगों की नींदें जो हैं वो जरूर उड़ी होंगी जब ये सीडीआर खंगाला गया है। उसमें कई लोगों के नंबर जो हैं वो सामने आए हैं उसके बाद। तो बड़ी जानकारी ये है, आपको बता दें संजय जैन को हिरासत में लिया गया है। 3 लोगों के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई गई है और इसी बीच जानकारी निकल करके ये सामने आई, जो 3 लोग हैं उनमें संजय जैन का नाम शामिल है। इसके अलावा भंवरलाल शर्मा और गजेंद्र सिंह के खिलाफ ये शिकायत दी गई है। तो इनमें जो सीडीआर खंगाले गए उसमें कई खुलासे हुए हैं और आगे और भी खुलासे होंगे। हमारे सहयोगी राकेश शर्मा अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। राकेश, क्या जानकारी है इस वक्त? सीडीआर खंगाले गए हैं जो नंबर के, बहुत सारे खुलासे हुए हैं, क्या क्या चीजें जानकारी जो है वो मिल रही है?
बिल्कुल, देखिए अभिषेक, जैसा एसओजी ने पहले ही इस मामले में जो परिवार दर्ज की थी, कुछ लोगों से पहले भी पूछताछ हुई है और कल देर रात डॉक्टर महेश जोशी मुख्य सचेतक कांग्रेस के हैं, ये ऑडियो क्लिप सामने आने के बाद खुद कांग्रेस ने इस मामले में शिकायत दी है एसओजी में, क्योंकि एसओजी इस मामले की बहुत जब राज्यसभा चुनाव थे तब से इस मामले की जांच कर रही थी। बहुत सारे संदिग्ध जो ऐसे लोग थे जो हॉर्स ट्रेडिंग की प्रक्रिया में शामिल थे, उनके मोबाइल एसओजी ने सर्विलांस पर लिए थे और इस पूरे मामले पर पैनी निगरानी बनाई हुई थी कि जो पूरी एक जो चुनावी प्रक्रिया है वो ट्रांसपेरेंट हो, लोकतांत्रिक तरीके से पूरी हो, उसमें धन बल या किसी दूसरे प्रकार का प्रभाव काम ना करे। तो एसओजी ने इसी के तहत ये जो सीडीआर बनाई है, कॉल डिटेल जो निकाली है, उसमें ये चीज जो है सामने आई है कि संजय जैन नाम का जो व्यक्ति है, इससे जो ये जो वार्ता कर रहा था, ये हॉर्स ट्रेडिंग के मामले में लिप्त जो है बताया जा रहा है। तो एसओजी के अधिकारियों ने इसको हिरासत में लेकर के इससे जो तमाम इसने जो बातचीत तय की है उसकी जो पूछताछ की जाएगी और इससे बाकायदा लिखित में लिया जाएगा कि किन किन लोगों से कब कैसे बात की और इसका इस पूरे प्रकरण से किस तरह का लेन देन है, कौन कौन लोग इसके पीछे थे जो इसको प्रमोट कर रहे थे। तो ये तमाम जो बातें हैं वो एसओजी अब संजय जैन से पूछ सकती है। एक और चीज है राकेश, जो जानकारी निकल करके सामने आई कि कई बड़े आईएएस से भी ताल्लुकात थे। संजय जैन नाम का ये जो व्यक्ति है, इसकी जो रसूखात हैं वो बेहद बड़े बताए जा रहे हैं, क्योंकि सिर्फ आईएएस आईपीएस ही नहीं बल्कि कई जो केंद्रीय नेता हैं, स्थानीय जो नेता हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, उनसे इसके सीधे संपर्क थे। तो चूंकि इन संपर्कों के जरिए वो जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, आईएएस आईपीएस स्थानीय लेवल के जो अधिकारी हैं, उनसे सीधे जो है इसकी वार्ता होती है। और जो सीडीआर में जो चीजें सामने आई हैं उसमें जिस तरीके से इसका एक पूरा नेटवर्क बना हुआ है वो बहुत बड़ा नेटवर्क है और बहुत संदिग्ध उस नेटवर्क की कार्यप्रणाली है। तो अब एसओजी इन तमाम जो सीडीआर एसओजी ने, इनके अलावा और भी जो मोबाइल पर इनकी बातचीत हुई है, उन तमाम वार्ताओं के बारे में इससे पूछताछ करेगी और जो भी इसके खिलाफ जैसा मामला बनेगा उसी के तहत आगे कार्रवाई की जाएगी। अच्छा राकेश, क्या ये जानकारी है कि ये जो संजय जैन है इसकी बायो क्या है? बिल्कुल, ये जयपुर का बताया जा रहा है, जयपुर का कारोबारी है और यहाँ से बैठ करके जो है जिस तरीके के जो रसूखात हैं उस रसूखात के तहत ये अपना काम 2 नंबर का काम ज्यादा बता रहे हैं। और अभी जब इसके पूरे तमाम किस तरह के कारोबार हैं इनकी छानबीन पूछताछ की बात। राकेश, तो बड़ी जानकारी आपने दी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। इसी बीच उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि ऑडियो क्लिप फैब्रिकेटेड है, कोई किसी की भी मिमिक्री कर सकता है। कांग्रेस जानबूझकर बीजेपी पर आरोप लगा रही है। तो अब देखिए प्रतिक्रियाएं जो है बीजेपी की तरफ से आनी शुरू हो गई हैं। कुछ ऐसी ही बात जो है गुलाब चंद कटारिया ने कही और अब राठौड़ भी यही कह रहे हैं। कांग्रेस के दौरान बीजेपी पर आरोप लगाए हैं और कहा है कि बीजेपी लगातार खरीद फरोख्त की कोशिश कर रही है। जो ऑडियो वायरल हुए हैं उसके ऊपर भी सुरजेवाला ने कहा है। इसी पर रिएक्शन के लिए हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौर साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, सुरजेवाला साहब ने आज पीसी की, उसमें ऑडियो क्लिपिंग को लेकर बातचीत की। उन्होंने कहा कि ये ऑडियो के अंदर गजेंद्र सिंह जी का नाम आ रहा है, साथ ही साथ गौंडाल शर्मा का इनका नाम आ रहा है और उनका कहना है कि इस सब के पीछे जो है वो बीजेपी है। देखिए, कांग्रेस पार्टी जो टुकड़ों में बंट चुकी है, अपनी ही जांग उखाड़ने का काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी के गहलोत गुट का षड्यंत्र है कि किसी भी प्रकार जो लोग कांग्रेस के पीसीसी के पूर्व अध्यक्ष के साथ चले गए उनका चीरहरण किया जाए, उनका चरित्र दोष उनका जनता के सामने लाया जाए। इसी कारण फैब्रिकेटेड जैसे तथाकथित वीडियो आया है। मैं कांग्रेस से सवाल करना चाहता हूं, मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आपके ओएसडी शर्मा ने किस आधार पर यह वीडियो जारी किया? यह वीडियो ओरिजिन कहां से हुआ? क्या यह व्यक्तिगत निजात पर हमला नहीं है कि आप टेलीफोनों को टेप करा रहे हैं और इस वीडियो में किस आधार पर आपने कह दिया कि वो आवाज गजेंद्र सिंह जी की है? कोई भी मिमिक्री करके कोई सी आवाज बनाकर इस प्रकार का बेबुनियाद आरोप लगाना, मैं इसकी निंदा करता हूं। ये राजस्थान में घृणित राजनीति प्रारंभ हो गई है, ये चरित्र हनन की राजनीति प्रारंभ हो गई जो उचित नहीं है। आपको लगता है सर इस ऑडियो की जांच होनी चाहिए? जब ऑडियो तथाकथित ऑडियो जारी करने वाला सीएमओ है, जांच कौन करेगा? सैया भय कोतवाल अब डर काहे का, खुद ही वीडियो जारी कर रहे हैं, ऑडियो जारी कर रहे हैं और खुद ही जांच की बात कर रहे हैं। आखिरी सवाल सर,
ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सुरजेवाला साहब ने कहा कि बीजेपी की गोद में सचिन पायलट बैठे हैं, हरियाणा की मेजबानी में बैठे हैं, इसके साथ ही जो उनकी तरफ से वकील अपीयर हुए हैं वो बीजेपी के वकील थे, इससे साफ साबित होता है। देखिए, वकीलों पर भी दुर्भाग्य है देश का। अगर बात करें कपिल सिब्बल, कितनी बार कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के से जुड़े हुए लोगों के लिए पैरवी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में गए हैं। इस प्रकार की ओछी बात किसी प्रोफेशन के साथ की जाए, मैं इसकी निंदा करता हूं और मैं सिरे से खारिज करता हूं जो आरोप उन्होंने लगाया। और अगर उनमें हिम्मत हो तो सीबीआई को जांच दे दें, पता लग जाएगा। ये हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ साहब हैं। इनका कहना है कि ऑडियो पूरी तरीके से फैब्रिकेटेड है। इसके साथ ही साथ इन्होंने कहा कि जानबूझकर कांग्रेस जो है वो बीजेपी के ऊपर आरोप लगा रही है, जबकि इसके पीछे सच्चाई बिल्कुल भी नहीं है। कैमरामैन यासीन के साथ आसिफ खान, न्यूज़ 18 जयपुर। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।